नमस्कार दोस्तों, लेट्स क्रैक ऑल एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। आज है 1 मार्च। तो आज हम करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस। तो आइए देखते हैं आज का क्या है पहला क्वेश्चन। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे आज का पहला क्वेश्चन। जैसा कि दिया गया है कि हाल ही में इसरो ने कहाँ से अमजोनिया 1 उपग्रह का प्रक्षेपण किया है। तो ये श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपण किया है। तो आइए देखते हैं डिटेल में इसके। इसरो ने साल का पहला मिशन PSLV C59 लॉन्च किया है। ब्राज़ील के उपग्रह अमेजोनिया 1 के साथ 18 अन्य सैटेलाइट भी भेजे हैं। अंतरिक्ष में भगवद गीता की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी और PM नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी भेजी गई है। यह श्रीहरिकोटा से भेजा गया है और 28 फरवरी सुबह 10:24 पर भेजा गया है। PSLV C51 जो है ये PSLV का 53वां यानी 53rd मिशन है। तो ये देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये रहा आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन। दिया गया है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आप सभी को पता होगा, ये 28 मार्च को मनाया जाता है। किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो आइए देखते हैं कि विज्ञान दिवस हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। महान वैज्ञानिक CV रमन ने 1928 में रमन इफेक्ट की खोज की थी। उन्हीं के याद में विज्ञान के प्रति लोगों को खासकर बच्चों में रुचि बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1986 से की गई है, यानी 1986 से की गई है। इसकी थीम है द फ्यूचर ऑफ STIG इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन स्किल एंड वर्क। CV रमन को साल 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 1954 में भारत रत्न से भी नवाजा गया था। ये रहा अगला क्वेश्चन। दिया गया है कि हाल ही में किस राज्य ने ई परिवहन व्यवस्था लॉन्च की है। तो हिमाचल प्रदेश ने ई परिवहन व्यवस्था लॉन्च की है। देश में ई परिवहन सेवाएं देने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बन गया है। हिमाचल प्रदेश के लोगों को अब ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं परमिट आदि परिवहन सुविधाएं ऑनलाइन मिलेंगी। हिमाचल प्रदेश ने अब तक की ई विधानसभा, ई बजट और ई कैबिनेट की भी शुरुआत की है। हिमाचल प्रदेश ई कैबिनेट की शुरुआत करने वाला पहला राज्य है। अगला क्वेश्चन ये रहा कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश के एयरफोर्स समारोह में हिस्सा लिया है। तो भारतीय वायुसेना ने श्रीलंका के एयरफोर्स समारोह में हिस्सा लिया है। ये एयर शो श्रीलंकाई वायुसेना द्वारा अपने 70वें स्थापना दिवस के मौके पर कोलंबो के करीब आयोजित करने जा रही है। भारतीय वायुसेना का लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट यानी LCA तेजस एयर शो में हिस्सा लेने के लिए कोलंबो के करीब गोले फेस पहुंच चुका है। भारतीय वायुसेना की सारंग और सूर्य किरण एरोबैटिक टीम्स भी इस एरो शो में हिस्सा लेने के लिए कोलंबो पहुंच गई है। सारंग भारतीय वायुसेना की हेलीकॉप्टर एरोबैटिक टीम है जो सूर्यकिरण एयरक्राफ्ट टीम है। बेंगलुरु में हुए एयर शो में भी LCA तेजस ने हिस्सा लिया था। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 83 LCA Mark 1A एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है। भारतीय वायुसेना जो है ये चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसके अध्यक्ष हैं राकेश यानी RKS भदौरिया। ठीक है, देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या है। ये रहा अगला क्वेश्चन। दिया गया है कि वर्ष 2020 में साइबर अटैक के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है। तो साइबर अटैक के मामले में भारत 2020 में दूसरे नंबर पर रहा है। साल 2020 में एशिया प्रशांत क्षेत्र में जापान के बाद सबसे अधिक साइबर हमले भारत पर हुए हैं। इस रिपोर्ट का नाम है एक्सफोर्स थ्रेट इंटेलिजेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2021। रिपोर्ट ये IBM सिक्योरिटी द्वारा जारी की जाती है। दुनिया पर हुए कुल साइबर हमलों के 7% हमले भारत पर हुए हैं और ये रिपोर्ट 130 से अधिक देशों में 150 अरब सुरक्षा संबंधी घटनाओं पर आधारित है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। जैसा कि दिया गया है कि हाल ही में किस राज्य को देश की नंबर 1 जेल का खिताब मिला है। तो महाराष्ट्र की जो जेल है इसको नंबर 1 जेल का खिताब मिला है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में राजस्थान की जेलों को संपूर्ण भारत में प्रथम स्थान पर रखा गया है, जबकि पिछले वर्ष 2019 में राजस्थान की जेलों
का देश में 12वां स्थान था और दूसरे स्थान पर तेलंगाना राज्य है। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में किसने टाटा इनोवेशन फेलोशिप पुरस्कार 2021 जीता है? तो उत्तम लाहिड़ी ने टाटा इनोवेशन फेलोशिप पुरस्कार 2020-21 का ये जीता है। ये प्रोफेसर उत्तम लाहिड़ी को वर्ष 2020-21 के लिए टाटा इनोवेशन फेलोशिप के लिए चुना गया है। ये गांधीनगर गुजरात में IIT-GN की भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने उन्हें टाटा इनोवेशन फेलोशिप पुरस्कार से सम्मानित किया है। टाटा इनोवेशन फेलोशिप पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। टाटा इनोवेशन फेलोशिप 2019-20 से CSIR CDRI की प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर ऋत त्रिवेदी को सम्मानित किया गया है। ये रहा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया? तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण गुलमर्ग में आयोजित किया गया है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण जम्मू कश्मीर यानी गुलमर्ग जो है ये जम्मू कश्मीर में है, यहाँ पे आयोजित किया गया है। ये 26 फरवरी से लगाकर 2 मार्च तक होगा। खेलो इंडिया विंटर गेम्स मेगा स्पोर्ट्स इवेंट में लगभग देश भर में कुल 1200 एथलीट हिस्सा लिए हैं इसमें। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय वायुसेना ने किस देश को 1971 युद्ध का हेलीकॉप्टर भेंट किया है? तो भारतीय वायुसेना ने बांग्लादेश को 1971 युद्ध का हेलीकॉप्टर भेंट किया है। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम की स्वर्ण जयंती को यादगार बनाने के लिए भारत और बांग्लादेश के वायुसेना प्रमुखों ने एक दूसरे को विंटेज विमान उपहार में दिए हैं। एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया 22 फरवरी को 4 दिवसीय सद्भावना यात्रा पर बांग्लादेश गए थे। भारतीय वायुसेना प्रमुख ने बांग्लादेश वायुसेना को एक विंटेज एलॉयटे 3rd हेलीकॉप्टर भेंट किया है। इसी तरह बांग्लादेश के वायुसेना प्रमुख ने पाकिस्तानी F-86 सेबर फाइटर जेट उपहार में दिया है, जो 1971 के युद्ध के बाद सुरक्षित रखा गया था। इस विरासत विमानों को दोनों पड़ोसी देशों के संबंधों की यादगार के तौर पर संग्रहालयों में रखा गया है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किस देश के प्रथम प्रधानमंत्री माइकल सोमारो का निधन हो गया है? तो ये माइकल सोमारो जो है पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। पापुआ न्यू गिनी के पहले प्रधानमंत्री माइकल सोमारो जिनका हाल ही में निधन हो गया है, इन्हें फादर ऑफ द नेशन के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने 1975 में ऑस्ट्रेलिया से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए प्रशांत द्वीप समूह का नेतृत्व भी किया था और उन्होंने 1975 से 2011 के दौरान 4 बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था और वे लंबे समय 17 वर्ष तक पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री भी रहे थे। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में यूसुफ पठान ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से तो हैं ही, आपको भी पता होगा। ये क्रिकेट ऑलराउंडर क्रिकेटर हैं, ठीक है। ऑलराउंडर मतलब बॉलिंग बैटिंग दोनों जो कर पाएँ। तो आइए देखते हैं डिटेल में कि पूर्व भारतीय ऑलराउंडर खिलाड़ी यूसुफ पठान ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। इनका डेब्यू 2007 में हुआ था। इन्होंने 57 एक दिवसीय और 22 T20 मैच खेले हैं। ये ICC T20 विश्व कप 2007 और ICC क्रिकेट विश्व कप 2011 जीतने वाले भारतीय टीम का हिस्सा थे। भारत के लिए इन्होंने 810 ODI रन और 236 T20 रन बनाए हैं। यूसुफ पठान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 46 विकेट भी लिए हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भी शेयर करिए। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन भी दबाएं। तो मिलते हैं एक अगले इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।